नारायण 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 नारायण। अब बोलो महाराज। देखो अपने आप होता है, ये समझ में नहीं आती बात तो ठीक है। अपने आप से किया जाता है वो भजन अपने आप होने में सहायक है। पहले करना है भजन, फिर होना है, और फिर है तीन बात है इसमें, एक करना, एक होना, एक है। तो भजन करना है, वो भजन होने के लिए ऐसा जोर से करे, इतना अभ्यास करे कि जिसमें भजन होने के करना नहीं पड़े। सती नींद में भी होता रहे, जागृत में भी होता रहे। जागृत सुसुप्ति में भजन चिंतन होता ही रहे, वो ठीक है। मन होना और करना दोनों से अगर है वो स्वतः सिद्ध है। देखो ये करना है ना, इसमें वस्तु और क्रिया का संबंध है। करना तो करना अपने लिए है ही नहीं, केवल दुनिया के उद्धार के लिए है। सबका उद्धार कैसे हो, सबका सुधार कैसे हो, सबकी सेवा कैसे हो, सबको सुख कैसे मिले, सबका कल्याण कैसे हो, इसी के लिए ही करना है सब कुछ। केवल इसी के लिए करना है। अपने लिए करना शुरू कर देगा तो जड़ता से संबंध विच्छेद नहीं होगा। तो करना तो क्रिया और पदार्थ में है, क्रिया और पदार्थ है, वो प्रकृति का कार्य है, जड़ है। तो जड़ता का अपना संबंध रहेगा ही। तो करना है वो केवल दूसरों के लिए है, औरों के हित के लिए है, सबकी सेवा के लिए है करना। जो कुछ करना है सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी सेवा बने, इसीलिए करना है। तो करना है ना, ये करने के तीन भेद है। एक तो स्थूल करना है और एक मन से चिंतन करना, बुद्धि से विचार और चिंतन करना, वो भी करना ही है। उससे अगाड़ी कि मन को, बुद्धि को स्थिर करना, ये निर्विकल्प हो जाए, स्थिर हो जाए, ये भी करना ही है। इसके बाद है करने में होना चाहिए, होने का अनुभव करना चाहिए कि हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो हो रहा है तब अनुभव होगा जब करना केवल दूसरों के हित के लिए ही होगा, केवल दूसरों के हित के लिए होगा ना करना, तब होना हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, स्वाभाविक होना शुरू हो जाएगा। जैसे श्वास लेना नहीं पड़ता है किंतु श्वास आता है जाता है, आंखों की पलक है वो खोलनी और मिचनी नहीं पड़ती है, स्वाभाविक होता है। जैसे भोजन हम करते हैं उसको पाचन करना नहीं पड़ता है, आप ही पाचन होता है। ऐसे मात्र क्रिया भजन भी होता रहे, और भोजन करना है ना, ये भी करना न रहे हो रहा है। बात करना ये करना नहीं है किंतु बात हो रही है, करना होने में बदल जाए। ये खास जानने की चीज है, खास
बात समझने कीजिए। होने लगे, स्वतः होने लगे तो कर्तृत्व अभिमान मिट जाता है। कर्तृत्व अभिमान प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध से होता है। वो क्रिया करने में नहीं होता, चिंतन में ही कर्तृत्व अभिमान होता है। और स्थिरता करोगे चित्त की, योग स्थिति वृत्ति निरोध, ये निरोध करो तो निरोध करना भी करने में ही है। स्वतः निरोध वो एक और चीज है, स्वाभाविक करना ना हो वो एक निवृत्ति है। और नहीं तो निवृत्ति प्रवृत्ति दोनों ही कर्म है। करना भी कर्म है और न करना भी कर्म है। गीता ने कहा नहीं उत्तरसे कृतेनार्थ, न अकृते नहीं है दर्शन। न तो करने से हमारा प्रयोजन है और न अकृते न करने से प्रयोजन है। हमारा प्रयोजन करने से भी नहीं है और न करने से भी नहीं है। करना और दोनों करना जिस ज्ञान में भाषित होते हैं वो है स्वरूप, उससे मतलब है। करने न करने से नहीं वो तस्वीर कृतेनार्थ न अकृते नहीं न साध्य स्वरूप होते कथित अर्थ व्यवस्था। किसी प्राणी के साथ कोई भी स्वार्थ का संबंध कभी न हुआ, न है, न होगा। नहीं तस्य कृतेनार्थ न अकृति नहीं दर्शना न शास्त्र स्वरूप बोलते कथित अर्थ व्यवस्था। किसी प्राणी के साथ किसी स्वार्थ का कोई संबंध नहीं है। तो प्राणी के साथ संबंध नहीं है, मन बुद्धि के साथ संबंध नहीं है, न करने के साथ भी संबंध नहीं है। न करके स्थिर कर देना है ना, ये भी कर्म है। कर्म नहीं अकर्म या पैसे, अकर्म नहीं तो कर्म या कर्म करने में अकर्म देखे। अकर्म मानो कर्म नहीं है। ये भाषित होते हैं ना, जिससे प्रकाशित होते हैं, जिसके प्रकाश में होते हैं, वो प्रकाश है स्वरूप। तो उसको वो चिंतन से प्राप्त नहीं होता है और स्थिरता से भी प्राप्त नहीं होता है। चिंतन करना है, देखो सत्कर्म है और सत्चिंतन है और सत्चर्चा है, ये सब उपयोगी है सत्य की प्राप्ति के लिए। तो सत्कर्म वो है जिसमें अपना स्वार्थ नहीं, अपना अभिमान नहीं, अपने को कुछ रहना नहीं, तो वो सत्कर्म होता है। और वो जो अपने को कुछ रहना होगा, अपने स्वार्थ के लिए करना होगा, तो वह असत्कर्म हो जाएगा। दान है, पुण्य है, तीर्थ है, व्रत है, होम है, जप है, ध्यान है, कीर्तन है, ये अपने लिए होगा तो उसमें असत का संग हो जाएगा। ये ख्याल में आती है कि नहीं? मानो ये अपने लिए करने से, ये अपने लिए करने से होता क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति का कार्य है। तो प्रकृति के साथ संबंध बिना करना कैसे होगा? पदार्थों के और क्रियाओं के संबंध बिना करना कैसे बनेगा? और करना तो ये प्रकृति का संबंध है, और प्रकृति के साथ संबंध है, वो अपने स्वरूप का बोध कैसे कराएगा? प्रकृति से अति तत्व में कैसे जाएगा? निवृत्ति करने से निवृत्ति नहीं है। जैसे नींद लेते हो ना, ध्यान देकर सुनना भाई, जैसे नींद लेते हैं तो नींद लेने के लिए कुछ करना होता है क्या?
क्या करने से नींद आती है बताओ? क्या करोगे तो नींद आएगी? करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है तब नींद आएगी। तो नींद में भी एक विश्राम मिलता है, एक आराम मिलता है, परंतु वो विश्राम जड़ता युक्त है। अविद्या में वृत्तियां लीन होती है, तो अविद्या है वो जड़ है, उसमें वृत्तियां लीन होती है, तो उसमें विश्राम तो मिलता है पर बोध नहीं होता, तत्व का ज्ञान नहीं होता, विश्राम मिलता है। उस विश्राम से काम करने की शक्ति आती है। वो काम करने की शक्ति केवल दूसरों के लिए ही खर्च करना है, औरों के लिए ही, क्योंकि क्रिया और पदार्थ ये हमारे से अलग है तो और है, ये अपना नहीं है। शरीर और शरीर की क्रियाएं ये अपनी नहीं है। सूक्ष्म शरीर का चिंतन और ध्यान ये अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। और कारण शरीर में जो स्थिति होती है समाधि, वो अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये प्रकृति के संबंध से है। चाहे स्थूल शरीर से संबंध हो, चाहे सूक्ष्म शरीर से संबंध हो, चाहे कारण शरीर से संबंध हो, शरीर प्रकृति जन्य है। ये ख्याल आया कि नहीं? और सत्कर्म होते हैं स्थूल दिए तो क्रिया के पदार्थों के शरीर के द्वारा होगा। यज्ञ करो, तप करो, दान करो, पुण्य करो, सेवा करो, उपकार करो, ऐसा करने का जो चीज है ना, ये तो स्थूल शरीर की क्रिया है। और चिंतन करो, ध्यान करो, ये सूक्ष्म क्रिया है। तो स्थूल क्रियाओं की अपेक्षा सूक्ष्म क्रिया बहुत लाभदायक है। ऐसे स्थूल क्रिया भी पाप कर्म है, अन्याय कर्म है, निरर्थक कर्म है, वृथा बकवाद है, वृथा सोना है, वृथा करने की अपेक्षा पुण्य क्रियाएं बहुत काम की चीज है, बहुत श्रेष्ठ है। वृथा बकवाद करने की अपेक्षा आप शास्त्रों की चर्चा करो, तत्वों की चर्चा करो, ये बहुत सार्थक है। पर वो चर्चा है, वो भी सत्कर्म है, सत्चर्चा है। ऐसे सत्चिंतन है, वो भी बहुत ही बढ़िया है। सत्चिंतन, सत्कर्म से सत्चिंतन बढ़िया, और सत्चिंतन से सद में स्थित कर लेना, केवल अपने को स्थित करना, ये श्रेष्ठ है। परंतु फिर भी ये करना रहेगा ना, तब तक असली तत्व नहीं है, साधन है। तो साधन सब है। यज्ञ दान तब किया जाए केवल मात्र प्राणियों के हित के लिए, अपने लिए नहीं, तब वो कर्म सत्कर्म हो जाएगा। अपना अहंकार मिलाया और असत कर्म हुआ, अपने लिए किया और असत कर्म हुआ। वो कितना, जितना अपना संबंध है उतना, वो कर्म तो सत ही होगा, शास्त्रीय आज्ञा के अनुसार होगा, धर्म के अनुसार होगा, मर्यादा के अनुसार होगा, तो वो कर्म सत होगा। पर अपना संबंध करने से वो असत रूप हो जाएगा, मन बंधन कारक हो जाएगा। अपने लिए न कर केवल औरों के लिए किया जाएगा तो बंधन कारक नहीं होगा। कर्म से ही वो तदर्थ ही हम केवल भगवान के लिए किया जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, दुनिया के कल्याण के लिए किया जाए, दुनिया के हित के लिए किया जाएगा, तो वो कर्म सत होगा। कर्म से तदर्थ हम सत्य, वो सत हो जाएगा। ये ख्याल में आया कि नहीं? आगे तो अच्छी बात है।
मेरी समझ में सिखाया नहीं है। आगे तो बहुत अच्छी बात। अभी आगे पहचान क्या कि अपने लिए कुछ न करे, तब तो समझ में आ गया। और फिर अपने लिए करने लगे, रोटी खाएं अपने लिए, पानी पिए अपने लिए, सोए अपने के लिए, तो समझ में नहीं आई बात। सुन ली, सीख ली, कह सकते हो, सिखा सकते हो, पुस्तक लिख सकते हो, पर समझ में असली नहीं आई। असली समझ में आने पर अपने लिए करना छूट जाए। करना केवल दुनिया के लिए होगा, शुद्ध दूसरों के लिए, केवल निर्मल सबके हित के लिए। तो ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति हिते रता। रति होनी चाहिए, पर संपूर्ण भूतों के हित में रति होनी चाहिए। सबके कल्याण में प्रीति होनी चाहिए। ये जब होने लगे तो बात समझ में आई है। सबके हित के लिए ही कर्म होने लगे, सबके उद्धार के लिए ही कर्म होने लगे, सभी। भोजन हम करें वो भी दुनिया के हित के लिए, जल भी पिए दुनिया के हित के लिए, सो करके आराम लें वो भी दुनिया के हित के लिए। क्योंकि बिना निरंतर सेवा कैसे करोगे, काम कैसे करोगे? तो काम करने के लिए विश्राम पाना है, तो वो शक्ति प्राप्त करना है सेवा की, उसके लिए ही करना है। सोना भी उनके लिए, चिंतन भी उनके लिए, क्रिया भी उनके लिए, सब। ये कर्म योग होगा। कर्म करने से अपना परमात्मा के साथ संबंध होगा। तो परमात्मा के साथ संबंध होगा जब अपने लिए कुछ नहीं करोगे तब। अगर अपने लिए करोगे तो वो असत का संग हो जाएगा, अपने खुद में असत का संग हो जाएगा। अपने लिए तो परमात्मा तत्व है, वो अपने लिए है। ये बातें समझ में ना आवे तो जप कीर्तन अपने लिए करो, पर अपने लिए नहीं हुई, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। तो भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान का चिंतन है, भगवान की चर्चा है, इससे दूसरे लोगों का हित होता है, भगवान की प्रसन्नता होती है, उसी लिए ही करते हैं। कीर्तन करो, जप करो, तो साथ में मिलकर कीर्तन करो तो दुनिया मात्र के हित के लिए। एकांत जप करो तो दुनिया के उद्धार के लिए, दुनिया के सुधार के लिए। जो कुछ किया जाए भगवान के अर्पण करो अथवा दुनिया के हित में अर्पण करो, अपने लिए नहीं। अपने लिए करना होगा ना, तो करना मात्र प्रकृति के संबंध बिना हो सकता है क्या? कुछ भी करना होगा, बताओ। प्रकृति और प्रकृति का कार्य जो इंद्रियां अंतःकरण है, इनके संबंध के बिना करना कैसे होगा? तो करना केवल दुनिया के लिए, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए। जब करो, कीर्तन करो, प्रभु का ध्यान करो, भगवान की चर्चा करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, केवल दुनिया के हित के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये सत्कर्म हो जाएगा। कर्म से वो तदर्थी हम सवित्येवा विधि, उसका नाम होगा सत। तो सत क्यों होगा कि सब दुनिया के लिए करेंगे, तो आप अपने लिए नहीं करोगे तो आपके जो स्वरूप स्थिति होगी स्वतः उसका मालूम नहीं होता है। पहले केवल दूसरों के लिए करने से अपना स्वरूप विशेष रहेगा। स्वरूप स्थिति स्वतः हो गई, स्वाभाविक। क्या मानो करना मात्र क्रिया है, वो प्रकृति की होती है। तो ज्ञान मार्ग में तो नैव किंचित करो मेरी युगो मनि तत्वविद,
तत्व ऐसा माने किंतु मात्र भी मैं करता नहीं हूँ, मेरे में कर्तृत्व नहीं है। जहाँ कर्तृत्व माना अस्त कसर होगा। नान्यं गुणेभ्य कर्तारम यदादेशान, गुणों के सिवाय अन्य कर्ता है ही नहीं। तो कर्मयोग में कर्तृत्व का त्याग मुख्य है, और ज्ञान योग में कर्तृत्व का त्याग मुख्य है, और कर्मयोग में स्वार्थ के त्याग की मुख्यता है। मानो अपने लिए कोई नहीं करना है, ये कर्मयोग है। और भगवान की भक्ति योग में केवल भगवान का मैं हूँ, मेरे लिए कुछ करना है ही नहीं, केवल भगवान की सेवा के लिए, भगवान के लिए करता हूँ, अपने लिए कुछ नहीं करना है। जब अपने लिए कुछ नहीं करना और भगवान के लिए करेगा तो भगवान की बड़ी प्रसन्नता होगी। जैसे बालक भोजन कर लेता है तो माँ खुश हो जाती है, माँ प्रसन्न हो जाती है। ऐसे जीव के उद्धार से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो अपने में अगर भगवान के लिए करे, देखना भगवान के लिए करने से भगवान को कुछ मिलेगा, इससे सुख होते से नहीं होता है। भगवान सुख होते अपने लिए न करने से ये असत के साथ संबंध छूट गया, इसका कल्याण है, इस बात से राजी होते भगवान। थोड़ी बारीक बात है। जैसे कोई हमारी सेवा करे, भोजन दे, कपड़ा देवे, कोई दूध देवे, हमारी सेवा करे तो हमारे राजी होते हैं, हम हमारे को सुख पहुंचाया इसलिए। ऐसे भगवान के सुख पहुंचाने से भगवान खुश होते हैं, ये बात नहीं है। भगवान के सुख की कमी नहीं है, हम लोगों में सुख की कमी है। इस बात से कोई सुख पहुंचता तो हम राजी हो जाए, उसमें क्या कमी है। वो अपना बंधन छूटता है, जीव का बंधन छूटता है, इसी भगवान खुश है। तो जीव मात्र रूप से परमात्मा तो है, तो मुक्त हुआ तो परमात्मा ही अपने को मुक्त मानते हैं। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 6 अगस्त 1990 को प्रातः 5 बजे गीता भवन में हुआ। राम।